हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो इस वीडियो में हम ये ऐसा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, सब कुछ बताऊंगी। इसमें कैसे हमें ऐसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो डिस्कस करते हैं। आप स्पेसिफिकली आप ये देखो, ये 12 अक्टूबर 2023 IELTS एग्ज़ाम राइटिंग टास्क 2 जो इंडिया में हुआ था, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं। पीपल्स शॉपिंग हैबिट डिपेंड मोर ऑन एज ग्रुप दैट दे बिलोंग टू एनी अदर फैक्टर्स, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ओके, सो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये सोच रहे होगे आप ये मैंने क्यों लगाया, ये सब आपको समझाने के लिए लगाया है कि सबसे पहले जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ते ही हमें आंसर सोचने लग जाना, नहीं, इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ो तो सही। उसका मेन टॉपिक तो निकालो, क्या है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक मैंने इसको फिर से पढ़ा, पीपल शॉपिंग हैबिट डिपेंड मोर ऑन एज ग्रुप दैट दे बिलोंग टू देन एनी अदर फैक्टर्स। तो इसमें बार बार ये शॉपिंग हैबिट्स की बात हो रही है। शॉपिंग हैबिट्स डिपेंड करती है एज ग्रुप के ऊपर, और ज़्यादा डिपेंड मोर लिखा है ना, तो डिपेंड करता है ज़्यादा एज ग्रुप के ऊपर, और बिलोंग टू एनी अदर फैक्टर्स। अब ये एज ग्रुप कौन सी होती है, जैसे कोई यंग होता है, कोई अडल्ट मैच्योर होते हैं, कोई ओल्ड एज ग्रुप होता है। सो ये ग्रुप्स तो हमने डिवाइड किए, ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप की बात हो रही है। यंग मतलब कि 10 से 12 वाला एज ग्रुप, 10 से 20 वाला एज ग्रुप, 20 से 35 वाला एज ग्रुप, 40 से 60 वाला एज ग्रुप। तो ये एज ग्रुप की बात है। तो वो कह रहा है शॉपिंग हैबिट्स के लिए ज़्यादा ये डिपेंड इसके ऊपर करता है या अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा ये भी सोचना पड़ेगा। अब जब आप खुद से अपने आप बारे में सोच के देखो, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज़ होती है। ऑफ कोर्स एज ए लेडी तो मैं तो यही बताऊंगी कि मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे, मनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मैं खूब अच्छे से ओपनली शॉपिंग कर पाऊंगी। कम होगी तो मैं उतनी ही कम करूंगी। लेकिन अगर यही बात एज ग्रुप के ऊपर अगर आती है, तो एज ग्रुप तो मतलब एज ग्रुप की ही लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ अदर फैक्टर्स में मनी का होगा, इंटरेस्ट। और अगर शॉप पे जाके मुझे वो इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगी तो मैं उसको नहीं खरीदूंगी। और सबसे उससे भी बड़ी बात है, एक अपना आजकल सोशल स्टेटस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अदर फैक्टर्स में जस्ट जो शो ऑफ कि हमारे पास ये है वो है, तो सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी शॉपिंग आजकल चलती है। एंड उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट है, आजकल लॉट ऑफ एड्स लगा लो कि एड्स की भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है। एड्स को देख के लोग चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कार खरीदते हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, फ़ोन्स हो गया, आईफोन हो गया, पता नहीं क्या क्या, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो गूगल पे सर्च मारते हैं, अमेज़ोन पे सर्च मारते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च मारते हैं, तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आएंगी और आपके इंटरेस्ट के अंदर आएंगी। ओनली एज ग्रुप को देखो तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, ये भी लगता है, ठीक है। अब आपने ऐसे वाले ऐसे को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमें एग्री ही होना है या डिसएग्री होना है या पार्शियली एग्री होना है या क्या लिखना है, ये नहीं समझ में आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझना है, इसको आप फुली एग्री भी हो सकते हो, फुली डिसएग्री भी हो सकते हो, पार्शियली एग्री भी हो सकते हो। मैं जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं मोस्टली मैं उनको यही बताती हूँ, जिनको 5.5 और 6 बैंड तक रहना है तो वो उनको बोलते हैं पार्शियली एग्री लिख के आओ, क्योंकि उसमें क्या है, हम उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हम ऑल्दो वाले, डिस्पाइट और ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके बैंड्स इतने आ जाएंगे। लेकिन जिनको चाहिए 7 बैंड और 7.5 और 6.5, प्लीज़ वो पार्शियली एग्री ना होके वन साइडेड ऐसे लिखें, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि इफ़ यू डो नॉट हैव मोर पॉइंट्स अबाउट दिस, ये इसके लिए हो सकते हो, तो 100% एग्री हो जाओ, कोई इशू नहीं है, तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हम इस वीडियो में पार्शियली एग्री ऐसे को कैसे लिखना है ये मैं बता रही हूँ। एक और इसका ऑप्शन होता है आई एग्री टू ए सर्टेन एक्सटेंट और आई एग्री टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब लार्ज एक्सटेंट लिखोगे तो मतलब 70% आप एग्री हो, 30% आप डिसएग्री हो। अब ये तो हुआ ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसका मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक अपना शॉपिंग हैबिट है। सब टॉपिक क्या है कि एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड है या अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जो ये मैंने डिस्कस किया। आपके पास और भी फैक्टर्स हों तो आप अपने और फैक्टर्स को डेवलप कर सकते हो। अब अपने पास
ये प्लानिंग में क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बता दूं। अपने पास 40 मिनट्स होते हैं, 40 मिनट्स के फर्स्ट 5 मिनट्स प्लान करना है, लास्ट के 5 मिनट्स को अपने ऐसे को पढ़ना है और अपनी मिस्टेक खुद से निकालनी है। बाकी के 30 मिनट्स बचे आप उसको लिखो, ठीक है। तो प्लानिंग तो यही होती है जब हमने इसको 4 बार पढ़ लिया है और हम ये सोच रहे हैं कि हमें एग्री होना है, डिसएग्री होना है, हमने क्या फॉर्मेट लिखना है, यही प्लानिंग में आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम पॉइंट्स बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हैं। अब मेन टॉपिक अपना है शॉपिंग हैबिट्स। एज ग्रुप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है या अदर फैक्टर्स जो मैंने लिखे थे ऊपर, ये वही फैक्टर्स हैं। तो मैं अब बोल रही हूँ कि मैं तो पार्शली एग्री हो जाऊंगी, ठीक है। तो पार्शली एग्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब उस ऐसे का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो आपको पता है 4 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ, सेकंड बॉडी 1 हुआ, बॉडी 2 हुआ, कंक्लूजन। सो बॉडी 1 में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ये वाला, बॉडी 2 में हम लिखेंगे ये अदर फैक्टर्स के बारे में। तो ये हमारा पार्शली एग्री ऐसे हुआ। अब मेन पॉइंट ये है कि हमें अब ये तो सब पता चल गया इस बॉडी पैराग्राफ के लिए क्या लिखना है और इस सेकंड वाले में कौन से पॉइंट्स, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग करते हैं। BP1 में हम लिखेंगे यंगस्टर्स, जैसे एज ग्रुप को हमने डिवाइड किया, यंग अडल्ट्स में हो गया, टीनेजर्स हो गया, वुमेन हो गया, ओल्ड पीपल हो गया, ओल्ड एज ग्रुप हो गया। तो ये फैशन मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि फैशन इज एसोसिएटेड विद यंग अडल्ट्स मोस्टली एंड वुमेन ऑल्सो। तो यंग जो शॉपर्स होंगे वो जाएंगे तो वो फैशन वाली चीज़ें और गैजेट्स वगैरह ये सब भी खरीदेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल भी सोच के रखा है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और वुमेन के बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब BP2 में बॉडी पैराग्राफ 2 में मनी फैक्टर के बारे में डिस्कस होगा। मॉनेटरी बजट लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन, सोशल स्टेटस फैक्टर भी अभी इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स। तो इस एग्जाम्पल में मैं लिखूंगी रिच पीपल लाइक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज़ यू कैन राइट स्पेंड मोर ऑन फैशन ड्यू टू एक्सेसिव मनी, ठीक है। ये मैंने कुछ सोचा है ब्रेनस्टॉर्म। अब शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, नहीं बट उससे पहले अब हमें ये पता है कि ये हमारे 2 वर्ड्स बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो अब क्या इनकी जगह पे हम क्या बिकॉज फाइनल लिखने से पहले इनके भी थोड़े सिनोनिम दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म कर लेने चाहिए। तो ये शॉपिंग हैबिट्स की जगह पे हम लिख सकते हैं स्पेंडिंग हैबिट्स, परचेजिंग पावर और शॉपिंग एडिक्शन और बाइंग बिहेवियर। और एज ग्रुप को हम लिख सकते हैं एज ब्रैकेट्स, एज रेंज और डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और एज ग्रुप्स फ्रॉम 30 to 50 और 40 to 60 ऐसा भी आप डिवाइड करके लिख सकते हो ऐसे में। अब आप इंट्रोडक्शन देखो, मैंने ये जान के किया ताकि आपको पूरा दिखे। अब आप इंट्रोडक्शन देखो कैसे लिखना है। सो इंट्रोडक्शन में क्या रहता है, सो इन इंट्रोडक्शन वी बेसिकली हैव 3 सेंटेंसेस। हमारे पास 3 सेंटेंस का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला जो सेंटेंस है जनरल सेंटेंस अबाउट द मेन टॉपिक। सो मेन टॉपिक अपना था शॉपिंग हैबिट्स, ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखना है, और वो जो मेन टॉपिक जो जनरल सेंटेंस लिखोगे वो प्रेजेंट स्टेटस के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी हिस्ट्री की बात लिख दोगे आप, प्रेजेंट के ऊपर भी लिखो कि वो प्रेजेंट का उसका इस शॉपिंग हैबिट का क्या स्टेटस है। फिर सेकंड है पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। इट मीन्स कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास है, जैसे ये वाली है रेड वाली, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट, इसको हम अपने वर्ड्स में इसको थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को चेंज कर देंगे, सिनोनिम्स डाल देंगे, वो हमारी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए आपको कि कुछ वर्ड्स चेंज कर दो अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना नहीं आता है तो। थर्ड है आपका ओपिनियन, जो क्वेश्चन पूछा है वो आप बताओगे कि मैं इससे एग्री करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, या कुछ भी पार्शली एग्री करती हूँ। और फोर्थ हो गया आपका कि आप इस पैराग्राफ में नेक्स्ट कमिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखने वाले हैं। ये ऑप्शनल है, ये ना लिखो, बट हाँ जिनको 6 साढ़े 6 तक है वो भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर 7 बैंड वाले एसओ में ये नहीं लिखा जाता है, ये तो श्योर है, ठीक है। ये नहीं लिखना है अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा वो नहीं तो आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसके बिना कुछ बच्चों को लगता है इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब तो मेरी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। अबाउट शॉपिंग हैबिट्स इन दिस डे एंड एज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट्स पॉपुलेस अराउंड द ग्लोब। पॉपुलेशंस लिख सकते हो, मासेस लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, अराउंड द ग्लोब हैव कॉमनली डिवेल्प्ड एक्सटेंसिव शॉपिंग एडिक्शन। सो ये ऐसा वाला जो मक्खी बिठा कर आओगे ना, वहाँ एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत गंदा लगता है। ये मेरा स्केच पेन था इसलिए हो नहीं पाया,
तो हैव कॉमनली डेवलप्ड एक्सटेंसिव शॉपिंग एडिक्शन, ये रियलिटी है। फिर मैंने पैराफ्रेजिंग किया, इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स परचेजिंग बिहेवियर, सीधे सा भी दिखा, अभी आप देखो ये मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स परचेजिंग, पीपल की जगह मैंने इंडिविजुअल्स परचेजिंग बिहेवियर, ये देखो मैंने चेंज किया है, मे डिपेंड ओनली ऑन एज ग्रुप इंस्टेड ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक बजट्स, मॉनेटरी बजट का मतलब ही यही होता है, मॉनेटरी इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ ए पर्सन, एंड लास्टली सोशल स्टेटस। तो ये 4 पॉइंट मैंने बता दिए कि ये 4 चीज़, ये हैं 5 चीज़ें हैं, एज ग्रुप और ये वाले फैक्टर्स भी हैं। तो ये आर्ग्यूड, तो पहले तो हमने सेम टू सेम क्वेश्चन जो लिखा है, बस हमने सिर्फ अदर फैक्टर्स के बारे में भी लिख दिया है, ठीक है। अब आगे की इम्पॉर्टेंट बात, ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर पार्शली एग्री करते हो तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑल्दो आई एग्री दैट एज ग्रुप मैटर्स अ लॉट व्हेन ए पर्सन इज गोइंग फॉर शॉपिंग, आई थिंक दैट, नाउ कोमा लगा के मैंने अब इसके बारे में भी बोल रही हूँ, सेकेंड पॉइंट के बारे में। आई थिंक दैट अनदर एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्रूशियल, मीन्स फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स की जगह पे मैंने एलिमेंट फॉर द शॉपिंग हैबिट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और मैंने वो लाइन नहीं लिखी है कि दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट दिस ऐसे विल डिस्कस माई आर्ग्यूमेंट्स फॉर द टॉपिक, फॉर द स्टेटमेंट इन द अपकमिंग पैराग्राफ, ओके। नाउ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग एंड माई ओपिनियन। नाउ इसी क्वेश्चन के लिए अब मैं पार्शली एग्री ऐसे लिख रही हूँ, तो पहला पॉइंट मीन्स दोनों, हमें दोनों के बारे में लिखना। पार्शियली एग्री जैसे मैंने बताया था कि मैं इसके बारे में भी लिखूंगी और इसके बारे में भी, तो हम पहला पॉइंट एज ग्रुप को बताएंगे। तो मैंने शुरू किया ऑन द वन हैंड, ओके। एज ग्रुप इज़ वन, इसका मतलब ये है कि बॉडी पैराग्राफ में पहले आप अपना पॉइंट अनाउंस करोगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, फिर उसके एग्जाम्पल भी दोगे और फिर उसका रिजल्ट भी दोगे, ठीक है। Age group is one of the important factor responsible for shopping habits. It is true that people buy things according to their age, such as young generation prefer to buy electronic, sorry spelling wrong हो गई मेरी, हाँ, तो यही तो फिर वो है ना, ELECTRO, ठीक है, TROTN, electronic gadgets like mobile phones, headphones, laptops and surely trending dresses. वाइल, अभी ये तो यंग पीपल के बारे में आ गया। वाइल मैच्योर अडल्ट्स वुड लाइक टू बाई ग्रोसरी आइटम्स, व्हीकल्स एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। नाउ ये ऐसा नहीं छोड़ना है, तो इसी पैराग्राफ के अंदर हैंस अब इसका रिजल्ट, पॉइंट का अनाउंसमेंट, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ये बीच बीच में वो भी यूज़ हो गई है एग्जाम्पल। अब उसका रिजल्ट, वेरियस एज ग्रुप्स will buy different products, okay. However this, so another opposite contrary point, comparison kind of thing. However this age group habits also differ according to their interest and gender difference. So age group के अंदर ही मैंने interest और gender difference को भी डाल दिया है। To explain it, ये मैंने अनाउंस किया पॉइंट, फिर इसको एक्सप्लेनेशन दी, फिर देखो ये कंपैरिजन भी है, इसी के अंदर एग्जाम्पल भी है। टू एक्सप्लेन इट, व्हेन ए वुमेन इज़ आउट फॉर शॉपिंग डेफिनेटली शी वुड प्रेफर टू पिक गुड्स रिलेटेड टू हर फैमिली, किड्स एंड हर पर्सनल यूज सच एज कॉस्मेटिक एंड गोल्ड ज्वेलरी, ओके। वेयर एज ए मेल, ये मेल है, यहाँ वुमेन लिखा था तो मैंने मेल की मैन भी लिख सकते हो। ए मेल बायर मैंने लिखा है, इज़ गोइंग टू परचेज his own stuff and more interested in vehicles or properties. Therefore age group, now मैं अब इसको conclusion कर रही हूँ इस पैराग्राफ का, मतलब इसको wind up. Therefore age group factor along with gender difference as well as their interest play an eminent role in deciding people's buying behavior, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन, ये देखो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक है। डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स, डोंट वरी, आपका अपना पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी इसी एस्से के लिए अब ऑन द अदर हैंड, मैंने उससे पहले जो शुरू किया था वो हम पार्शली एग्री एस्से कर रहे हैं, देखो अभी आप, ठीक है। यहाँ ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, सेम के लिए हम पार्शली एग्री कर रहे हैं।
ये ऑन द अदर हैंड और ये ऑन द वन हैंड और ऑन द अदर हैंड। इट मीन्स पहले में हमने एज ग्रुप लिखा, दूसरे में हम ये फैक्टर्स के बारे में लिखेंगे, अपोजिट थिंग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं अभी। सो ऑन द अदर हैंड एक्सप्लेनिंग ई स्मॉल, एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द अनदर सपोर्टिंग पॉइंट्स इन फेवर ऑफ अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन, फॉर दिस एडिक्शन। से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, डिस्कस बोथ पॉइंट्स एज वेल एज ये पार्शली एग्री वाले ऐसे में। मनी, अब सबसे पहला पॉइंट जो वहाँ मैंने लिखा था मनी, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखो अभी आप, ये हमने लिखा था, अब ये ये इंटरेस्ट वाला मैंने यहाँ डाल दिया। बाकी मनी, सोशल स्टेटस और एडवर्टाइजमेंट हम इस पैराग्राफ में यूज़ करने वाले हैं। सो अब पहले हमेशा जब भी बॉडी पैराग्राफ लिखना है, पॉइंट को अनाउंसमेंट करो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो, एग्जाम्पल दो और उसका रिजल्ट भी दे सकते हो, ठीक है। मनी इज इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंज्यूमर गुड्स। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इफ़ ए पर्सन इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, he can shop a lot without even thinking. To justify the same means, example, expensive cars, watches can be purchased only by rich people in this world, or any other thing you can just name. कोई और चीज़ों का भी नाम लिख सकते हो, expensive bungalows and luxury houses and all, ऐसा आप बता सकते हो। So ये मैंने एग्जाम्पल दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मोर ओवर social status of many individuals also play a vital role in aggressive shopping behavior. अब social status तो इस monetary से भी ऊपर है, जिनके पास नहीं भी होती है वो भी social status बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा shopping करते हैं। That is why to remain in due to, no, this is wrong I think, that is why due to remain in social limelight actually, कि इसका आगे रीज़न दिया है, दे डू लॉट ऑफ बाइंग एंड इवन समटाइम्स अननेसेसरी। तो ये इसका रिजल्ट हो गया है इस पॉइंट का। हॉलीवुड, अब एग्जांपल, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार्स आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ दिस सिनेरियो हु आर परचेजिंग लग्जरी कार्स। ओके, सो अभी दे हैव एक्सेसिव मनी and in order to gain popularity on social media, these people are doing it, these people are shopping it, these people are doing it or doing this shopping. Instead of it you can this, or you can use it also. So last point, apart from this comma, advertising which influences almost every age group about new products and encouraging people to buy things. इसको भी आप कोई एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन जो है ये आप यूज़ कर सकते हो हर एसे में, बीपी बॉडी पैराग्राफ 2 या 1 को एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स अच्छे हैं, आप इनको पिक कर सकते हो। अब कैसे मैंने पॉइंट्स अनाउंस किए और उसका फिर एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर उसका इफेक्ट, ये देना इम्पॉर्टेंट है। नाउ इसी के लिए अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा, देखो अभी आप कंक्लूजन देख लेते हैं। ये था टू व्हाट एक्सटेंट, टू कंक्लूड even though or despite, you can write even though different age range और एज ग्रुप अगर समझ नहीं आ रहा, इन्फ्लुएंसेस मोस्ट बाय आवर हैबिट्स। ये सेम ऊपर वाली बात लिखी, ये देखो, ये इसी को हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। इवन दो डिफरेंट एज ग्रुप इन्फ्लुएंसेस मोस्ट बाय आवर हैबिट, कोमा मीन्स ये थोड़ा वीकर पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्गर पॉइंट है, कोमे के बाद स्ट्रॉन्गर पॉइंट। आई पर्सनली बिलीव दैट मॉनेटरी सोशल एंड social status and commercial advertisement factors should also be considered significant, as these cannot be ignored in general lifestyle. So cannot be overlooked, we can say, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए in general lifestyle. और अगर ये समझ नहीं आता तो सिंपल आप इसको ऐसे लिखिए, to conclude, after analyzing all the aspects, I believe that age group factors can be considered important. However, अब फिर से ये लिखो, monetary factor, however monetary, social status and commercial advertisement factors should also be should also be considered significant, as these cannot be ignored in general lifestyles. फिर ये इसके बाद सेम टू सेम लिख दो, ये अपना हुआ कंक्लूजन।